तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मार्को केबल्स एंड कंडक्टर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी 1989 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे 35 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी ये कंपनी वायर्स और जो केबल वायर्स वगैरह होते हैं, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो कंडक्टर्स होते हैं वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है और उसे ये कंपनी हमें सेल करती हुई नजर आती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे जो कंपनी के यूसेज है, जो अलग अलग वैरायटी की जो केबल्स ये कंपनी बनाती है, तो उसका हमें यहाँ पे ये पूरा प्रोडक्ट लिस्ट कंपनी का यहाँ पे हमें नजर आता है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू में ये पूरे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आप ये नॉर्मली कोई भी चित्तौड़गढ़ साइड हो गया या फिर उसके अलावा यहाँ पे जो आईपीओ सेंट्रल है वहाँ पर आप देख सकते हो। मेरे ख्याल से आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे ये कंपनी केबल वायर्स बनाने का काम करती है, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा यहाँ पे बात करके मतलब नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो नासिक महाराष्ट्र में हमें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर हम अभी की कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 18,000 किलोमीटर पर एनम की हमें यहाँ पे टोटल कैपेसिटी हमें यहाँ पे ये कंपनी की नजर आती है। तो और वो देखा जाए तो अच्छी खासी कैपेसिटी है, लेकिन इसको लगातार अगर बढ़ाएगी कंपनी तभी वहाँ पे कंपनी का एडिशनल ग्रोथ हमें आता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलेगा उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को एक सोलर पावर सिस्टम यहाँ पे उनको खरीदना है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा एक 1+12 जो रिजिड ट्रेंडिंग मशीन होती है तो उसे यहाँ पे कंपनी को खरीदना है, तो इसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी का जो पैसा है वो कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सुमित सुगनॉमल कुकरेजा जी कंपनी के प्रमोटर्स है। उसके अलावा मंगन दास कुकरेजा जी और कोमल सुमित कुकरेजा जी ये तीनों में कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 42 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे 56 करोड़ के लगभग ये नंबर था, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 56 करोड़ के लगभग का नंबर हमें पिछले साल का ये नंबर नजर आता है। अब अगर हम पहले अगर हम देखेंगे तो हार्डली 12,33,00,000 रुपीज के लगभग कंपनी का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी अगर आप देखोगे कंपनी 1 करोड़ का प्रॉफिट भी यहाँ पे नहीं कमा रही थी, और अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे तो 2.8 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे ये कंपनी ने कमाया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे पिछले साल के कंपेरिजन में कोई ज्यादा हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, ऑलमोस्ट फ्लैट रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो सीधा हमें यहाँ पे लगभग 7 गुना हमें यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है वो हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लियर कट अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से क्लियर कट ये मैनिपुलेशन का हमें इंडिकेशन यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि पिछले साल अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो वायर कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो उनके जो मार्जिन है वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए थे। और यहाँ पर अगर ये कंपनी के मार्जिन अगर हमें बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और ये छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी तो ऐसे टाइम पर सीधा लॉस में जाती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल पे इतना ज्यादा भरोसा मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 25 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 36 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 3,000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,08,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18 करोड़ 73 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, और जिसमें अगर हम देखेंगे तो 9 करोड़ 36 लाख रुपीज जहाँ पे कंपनी के पास में हमें जाते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो हमें यहाँ पे 9 करोड़ 36 लाख रुपीज का यहाँ पे टेक हमें यहाँ पे सेल करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो कंपनी है ये कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे लगभग 50% का जो टोटल इश्यू साइज है वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बिग नेगेटिव मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली नजर आता है, क्योंकि देखिए जब आपकी कंपनी इतनी छोटी है, जब आपको अगर लगता है कि अगर आपकी कंपनी काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती है तो वहाँ पर मेरे ख्याल से आपको अपना स्टेक नहीं बेचना चाहिए, और बेचना भी चाहिए तो थोड़ा बहुत आप बेचिए, लेकिन आप यहाँ पे टोटल इश्यू साइज के यहाँ पे 50% अपना स्टेक बेच रहे हो। और अगर हम कंपनी के फ्रेश इश्यू की भी अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी के पास में जो पैसा जा रहा है तो वहां पे बिजनेस से रिलेटेड हमें यहाँ पे कोई ग्रोथ से रिलेटेड कंपनी ये पैसा नहीं मंगा रही है। एक नॉर्मली सोलर पावर सिस्टम यहाँ पे कंपनी को इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 तारीख को ये आईपीओ में 28 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 29 को आपको रिफंड मिल जाएगा, 3 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, और 4 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 70 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि लगभग 25 से 30 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई ज्यादा रेवेन्यू में ग्रोथ हमें कंपनी का नजर नहीं आता है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो जिस प्रॉफिट पे हम कंपनी के वैल्यूएशन निकाल रहे हैं तो वो भी मुझे लगता है कि इतना ज्यादा कुछ भरोसे के लायक हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी के प्रमोटर्स हमें यहाँ पे ज्यादा स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो कुछ चीजें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुझे एक पर्टिकुलर ये कंपनी में नजर नहीं आया है, और कोई ग्रोथ भी इतना ज्यादा नहीं है, और यहाँ पे कुछ कैपेक्स वगैरह करने के लिए कंपनी कैपिटल नहीं मंगा रही है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, तो क्लियर कट अवॉइड करना चाहिए। जब मार्केट में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है तो यहाँ पर अगर आप कुछ एक दो अपॉर्चुनिटीज अगर आप खो भी दोगे तो मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इशू रहेगा कि क्वेश्चन रहेगा कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो देखिए अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम में यानी कि ग्रे मार्केट में यहाँ पे कोई ट्रेड इससे रिलेटेड हमें स्टार्ट होती हुई नजर नहीं आई है। लेकिन देखिए आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये आईपीओ को अवॉइड करना है तो हो सकता है कि मेरे अवॉइड के कहने के बाद भी हमें ये जो इसकी लिस्टिंग है वो अच्छी खासी ऊपर होती हुई नजर आ सकती है। यानी कि हो सकता है कि आईपीओ में 40 से 50% के प्रीमियम पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन देखिए आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर एक ऑपरेटर मिला के यानी कि एक ऑपरेटर सीधा यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए 40 से 50% की लिस्टिंग करवा देता है, लेकिन वहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो फंस जाते हैं। उनको लगता है कि ये कंपनी काफी अच्छी है, ये सोने की कंपनी है, तो वहाँ पे लोग काफी अच्छा इन्वेस्ट कर लेते हैं, फिर ऑपरेटर अपना माल खाली कर देता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जहाँ पर आपको फंडामेंटल समझ में नहीं आ रहे तो वहाँ पर अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो मेरे ख्याल से उनको अवॉइड करने सीधा यहाँ पे सही रहेगा। दोस्तों मैं बताऊँ कि मार्को केबल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।